दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया कि अगर सोच सकारात्मक हो और इरादे मजबूत हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये कहानी है लद्दाख के एक ऐसे शख्स की जिसे लोग आइस टूपा मैन और रियल लाइफ फुनसुक वांगडू के नाम से जानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक शिक्षक, इनोवेटर और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली शिक्षा डिग्रियों से नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति की समस्याओं को हल करने की क्षमता से मिलती है। बचपन और शुरुआती जीवन। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके में हुआ। लद्दाख वैसे तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां का जीवन बेहद कठिन है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, कठोर मौसम और संसाधनों की कमी, यही वहां की असली पहचान है। बचपन में सोनम को शिक्षा पाने में बहुत मुश्किलें आईं। उनके गांव में स्कूल नहीं था और हिंदी या अंग्रेजी तो कोई जानता भी नहीं था। शुरू-शुरू में वे ऐसे स्कूलों में पढ़े जहां भाषा समझना भी चुनौती था। सोचिए, एक बच्चा जिसे शिक्षक क्या पढ़ा रहा है ये भी समझ ना आए तो पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन सोनम हार मानने वाले नहीं थे। उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसलिए वे उन्हें श्रीनगर भेजती हैं। वहां सोनम को अंग्रेजी में पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन भाषा की वजह से उन्हें बहुत कठिनाई हुई। कई बार तो टीचर उन्हें कमजोर बच्चा कहकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसी कठिनाई ने उनके मन में यह ठान लिया कि वो एक दिन ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें बच्चे भाषा की वजह से पीछे न रह जाएं। शिक्षा और संघर्ष। सोनम वांगचुक ने शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर से की, लेकिन हालात अच्छे नहीं रहे। आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी। वे स्वभाव से बहुत जिज्ञासु थे, चीजों को तोड़कर समझने की कोशिश करते, प्रयोग करते रहते। कई बार परिवार वालों को लगता कि यह बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन असल में उनकी सोच अलग थी। 1977 में वे दिल्ली चले आए और यहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। बाद में वे मैकेनिकल इंजीनियर बने। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि लद्दाख के बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। वे वहां जाते, बच्चों को पढ़ाते और उनकी मदद करते। इसी समय उनके अंदर एक शिक्षक और सुधारक की भावना और मजबूत हो गई। सेकमोल की स्थापना। 1994 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख लौटकर एक संस्था की शुरुआत की, सेकमोल, एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था का उद्देश्य था उन बच्चों को शिक्षा देना जो सामान्य शिक्षा व्यवस्था में फेल मान लिए जाते थे। लद्दाख की परीक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि हर साल लगभग 95% बच्चे फेल हो जाते थे। वजह यह थी कि किताबों की भाषा और बच्चों की स्थानीय बोली में बहुत फर्क था। सेकमोल ने इन बच्चों को उनके अपने अंदाज में स्थानीय भाषा और प्रयोगों के जरिए पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये संस्था हजारों बच्चों के जीवन को बदलने लगी। यहाँ बच्चे किताबों के साथ साथ खेती, सोलर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल जीवन कौशल भी सीखते थे। आइस टूपा का आविष्कार। सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध आविष्कार है आइस टूपा। लद्दाख में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ सर्दियों में पानी बर्फ बनकर जम जाता है और गर्मियों में जब खेती की जरूरत होती है तब पानी की कमी हो जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए सोनम ने सोचा कि क्यों ना बर्फ को इस तरह से स्टोर किया जाए कि गर्मियों में धीरे धीरे पिघले और खेतों को पानी मिलता रहे। यही सोचकर उन्होंने बनाया आइस टूपा, एक कृत्रिम हिम शिखर जो प्राकृतिक तरीके से पानी को जमा करता है और धीरे धीरे गर्मियों में पिघलता है। इस तकनीक से लद्दाख के हजारों किसानों की जिंदगी आसान हो गई। दुनिया भर में इस आविष्कार की तारीफ हुई और इसे कई देशों ने अपनाया। सम्मान और पुरस्कार। सोनम वांगचुक के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उन्हें कई बड़े अवार्ड मिले, जैसे रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016, रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2018, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें भारत और दुनिया के कई देशों से नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया। 3 इडियट्स और फुनसुक वांगडू। आपने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स जरूर देखी होगी। उसमें आमिर खान का किरदार यानी रांचो यानी फुनसुक वांगडू असल में सोनम वांगचुक से प्रेरित था। हालांकि फिल्म ने उनका नाम सीधे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके काम और सोच को बड़े पर्दे पर दिखाया गया। इस फिल्म ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। लोग उन्हें रियल लाइफ रैंचो कह के बुलाने लगे। पर्यावरण और शिक्षा की नई राह। सोनम वांगचुक सिर्फ शिक्षा और बर्फ तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने लद्दाख में सोलर हाउस, ग्रीन बिल्डिंग्स और पर्यावरण से जुड़ी कई तकनीकें विकसित की।
उनका मानना है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीना होगा। वे हमेशा युवाओं को यही संदेश देते हैं कि डिग्री का मतलब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। असली शिक्षा यह है कि आप समाज और धरती के लिए क्या योगदान देते हैं। आंदोलन और समाज सेवा। 2023-24 में जब लद्दाख के लोग पर्यावरण और जमीन से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन कर रहे थे, तो सोनम वांगचुक ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। उन्होंने जलवायु और हिमालय की रक्षा के लिए उपवास और शांतिपूर्ण आंदोलन किए। उनकी आवाज सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत और दुनिया भर तक पहुंची। निजी जीवन। सोनम वांगचुक का जीवन बेहद सरल है। वे दिखावे से दूर रहते हैं और अक्सर साधारण कपड़ों में ही नजर आते हैं। वे मानते हैं कि जीवन का असली आनंद सेवा करने में है, न कि विलासिता में। निष्कर्ष। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान चाहे तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नया रास्ता बना सकता है। उन्होंने ये दिखा दिया कि शिक्षा का असली मतलब रटने से नहीं, बल्कि सोचने और समस्याओं को हल करने से है। एक साधारण गांव का बच्चा जिसे भाषा नहीं आती थी, जिसे शिक्षक कमजोर कहते थे, वही बच्चा आज लाखों बच्चों का शिक्षक और करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। सोनम वांगचुक का जीवन हम सबके लिए एक संदेश है कि डर को छोड़ो, नया सोचो और अपने सपनों को समाज की भलाई से जोड़ो, तभी असली सफलता मिलेगी।